हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में क्षेत्रमिति चैप्टर का प्रश्न 9.1 का प्रश्न से सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 6 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही तो इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 9.1 का मैंने 1 से लेके 5 तक के प्रश्न का हल सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 9.1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दे दिया, ठीक है। आइए देखिए, मैं आपको प्रश्न 6 समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न 6 क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया, आकृति सोच लिया, ठीक है। ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये जो आपको प्रत्येक भुजा है कि आपका 6 सेंटीमीटर का है। एक भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज में सभी भुजा आपका 6 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है। सभी भुजा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाम दे देता हूँ समचतुर्भुज का ए, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। चलिए, ठीक है। बोला गया है 6 सेंटीमीटर का है जिसकी भुजा, और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर, ये शीर्षलंब है ए, और इसको नाम दे देते हैं ABCD, ये दे देते, ठीक है। शीर्षलंब लंब जिसमें डाला गया भुजा पे, ठीक है, लेकिन आधार पे लंब डाला गया तो शीर्षलंब है। शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। चलिए, ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो मान लीजिए एक आपका विकर्ण है, इसको हम लोग विकर्ण एक खींच लेते हैं, बी से डी को मिला दे रहे हैं। ये आपका क्या है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करने बोला गया है? दूसरे विकर्ण की लंबाई। मैंने आपको ज्ञात करने बोला गया है कि ये जो आपका AC है ये कितना है, ठीक है। आपको ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ज्ञात करना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आसानी से आपको सॉल्व करके समझा। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका एक तो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। लेकिन एक और भी होता है, एक होता है आपका आधार गुने शीर्षलंब। तो जो आधार गुने शीर्षलंब उन क्षेत्रफल को लेके हम क्या करेंगे? सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसलिए निकालेगा, पहले वही निकालने बोला। अगर निकल जाता समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा? देखिए, ये आधार है आपका, ठीक है, और ये देखिए लंब दिया गया शीर्षलंब, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते पहले हल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखते दिया है, दिया है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है, अब हम लोग लिखेंगे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितना आपको दिया गया? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। शीर्षलंब जो दिया गया उसको लिख लीजिए, शीर्षलंब, शीर्षलंब आपका दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको लिख लीजिए। चलिए, फिर आपका क्या दिया? एक विकर्ण की लंबाई, तो जो दिया वो उसको ही पहले लिख लीजिए। एक विकर्ण की लंबाई, लंबाई आपका कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको मालूम नहीं, आपको निकालना है। विकर्ण की लंबाई, तो ये आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि वही हमें निकालने बोला है। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे इसीलिए यहाँ, इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला में लगाए, ठीक है। आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब, शीर्षलंब, ये फॉर्मूला में लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आधार और शीर्षलंब हमें दिया गया है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग पहले निकालेंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल। तो आधार देखिए 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख लीजिए, और शीर्षलंब देखिए आपका 4 सेंटीमीटर, 4 लिख लिया। तो गुना करिएगा 6 चौके 24, सेंटीमीटर का सवाल है, सेंटीमीटर लिखिए,
क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका निकल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों गुणनफल होता है, ठीक है। तो उस क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, आपका दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना आया, देखिए आपको आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, इसका ठीक नीचे लिखिए समचतुर्भुज क्षेत्रफल का नीचे 1/2 गुने विकर्णों गुणनफल, विकर्णों गुणनफल, ठीक है, बराबर 24 सेंटीमीटर को उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 1/2 को ऐसे लिखिए, एरो दीजिएगा, है ना, गुना, देखिए विकर्णों गुणनफल, विकर्ण आपका क्या क्या है, देखिए विकर्ण आपका बी डी है, ठीक है, समचतुर्भुज का बी डी है और ए सी है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल, तो हम लोग लिखेंगे ए सी गुना बी डी, ठीक है, बराबर 24 को उतार दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ बराबर एरो लिखिए, फिर से 1/2 को उतारिए, देखिए ए सी का मान तो निकालना है, ए सी को ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ए सी तो हमारा जो दूसरा विकर्ण है वो निकालना है। देखिए बी डी का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर है, देखिए बी डी का, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे बी डी का जगह 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और 24 को उतार दीजिए, चलिए हो गया। अब देखिए 2 से काटिए, 2 चौके 8 कट गया, ठीक है। अब चलिए क्या हो जाएगा, देखिए इस एरो दीजिए, देखिए एसी 24 के साथ गुना में, अगर एसी का मान हम लोग निकालेंगे तो 24 को ऐसे लिखिए, बराबर कर लेफ्ट साइड में 4 गुना में एसी के साथ, बराबर का राइट साइड में आके भाग में आ जाएगा, तो 4 छक 24, तो इसीलिए आपका एसी बराबर कितना आई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस यही आपका दूसरे विकर्ण की लंबाई आपका ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इस प्रश्न को हल कर लिए, ठीक है। तो बस आपको भी यही करना है, इसी प्रकार से हल करना है, जो पहले निकालने वाला उसको निकाल लेना, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा आपको दिमाग का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया एसी बराबर, ठीक है। चलिए अगर आपने दिमाग का यूज किया तो कोई भी आपका जो प्रश्न है वो कठिन नहीं है, आपके लिए सरल है, ठीक है, सब पर। तो बस दिमाग लगाइएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए कितना आसानी से मैंने निकाल लिया प्रश्न का हल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो वीडियो मैंने आपको सोल्व करके समझाया ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इसे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 7 में, तब तक के लिए धन्यवाद।